एक सुबह मैं गहरी नींद से एक बहुत ही लाजवाब खुशबू की वजह से जाग गया। वो खुशबू मेरी सांसों के साथ अंदर आ रही थी और मेरे दिल को एक अजीब सी गर्माहट और सुकून से भर रही थी। वह क्या? इस दिलकश खुशबू से चौंक कर मैंने आंखें खोल दी और देखा कि मेरे पास बेड पर एक देवी सो रही थी। उसका मासूम सा चेहरा मेरी आंखों से सिर्फ कुछ इंचेस दूर था। मैं उसकी हल्की सी सांस भी महसूस कर सकता था जो उसकी छोटी सी नाक से आ रही थी। ओह! मैं धीरे से कंबल के नीचे से निकला और बिल्कुल चुपचाप घुटनों के बल बैठ गया। हाथ जोड़कर मैंने उससे एक छोटा सा नमन किया। मेरे बेड पर एक पवित्र हस्ती थी। उसके लिए श्रद्धा दिखाना बिल्कुल सही लग रहा था। रुको जरा, क्या इसका मतलब यह है? कांपते हुए हाथों से मैंने कंबल थोड़ा सा हटाया और हाँ, बिल्कुल वही जो मैंने सोचा था। हैरान कर देने वाली बात थी, पर उसका पूरा शरीर मेरे पास ही था। ओह! उसका शरीर पतला था और देखने में काफी यंग लग रहा था। कुछ जगहों पर वैसी कर्व्स नहीं थी जैसे आमतौर पर होती हैं। अंधेरा था, इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन क्या उसके सीने पर जो छोटा सा निशान था वो कोई दिव्य चिन्ह था? शायद तीसरी आंख का प्रतीक? नहीं, शायद नहीं। पर फिर भी वो कम पवित्र चीज नहीं थी। क्या मैं उसे छू सकता हूं? शायद भगवान की इजाजत मुझे मिल चुकी थी। आखिर वो खुद मेरे पास आई थी। मैं ही चुना गया था, एक मसीहा। और मसीहा को अपनी देवी को छूने का अधिकार होता है ना? पर जब उसकी आत्मा कहीं और भटक रही हो तब? अगर मैंने गलती की, तो शायद मैं अपनी आत्मा पर पाप का बोझ डाल दूं। जैसे ही हाथ आगे बढ़ता, वो रोशनी में नहाकर चिल्लाती, बिगॉन, और मुझे ही मिटा देती। क्या कठिन दुविधा थी। सुबह सुबह मेरा मन कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गया था। ठंड लग रही है। देवी ने नींद में ही कंबल पकड़ा, अपने ऊपर खींच लिया और दूसरी तरफ मुड़ गई। ओहो! कितना अद्भुत दृश्य था। उसकी नीली बालों के नीचे से उसकी सफेद गर्दन दिख रही थी और वहां कल रात के छोड़े हुए निशान। सच में कमाल का नजारा था। इतनी सुबह ऐसी तस्वीर देखना, मैं सच में दुनिया का सबसे लकी आदमी था। अ, अच्छा हाँ, सुबह का टाइम कम होता है। उसको उठाना पड़ेगा। रॉक्सी, उठ जाओ, सुबह हो गई है। मेरी देवी ने आंखें खोली और धीरे धीरे बैठ गई। Good morning. 星高ちただ。नींद से भरी आंखों के साथ वो मेरी तरफ मुड़ गई। उसके सीने पर दो छोटे निशान थे और नीचे एक प्यारा सा नाभि। और फिर उसके अंडरगारमेंट्स, जो अभी काफी कुछ छुपा रहे थे। मेरी आत्मा का कर्मा मीटर खतरनाक स्पीड से भर रहा था। लगता है एनलाइटनमेंट दूर नहीं थी। आह, शायद उसे मेरी हालत समझ आ गई, इसलिए उसने कंबल खींचकर खुद को ढक लिया। रोशनी फिर से गायब हो गई। एक नया अंधेरा युग शुरू। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? उसने सीधे पूछा। अरे कुछ नहीं, बस सोचा था दिन की रोशनी में तुम्हें थोड़ा और देख लूं टीचर। मुझे नहीं लगता मैं कुछ खास दिखती हूं। बकवास। चलो कंबल हटाओ, मुझे अपनी रोशनी में नहाने दो। गुड लॉर्ड, सुबह सुबह इतनी एनर्जी। ठीक है, अब शर्माने का क्या फायदा। धीरे से रॉक्सी ने कंबल हटा दिया और बस मेरी दुनिया में फिर से रोशनी भर गई। हाँ, मैंने रोशनी देखी और वो सच में अच्छी थी। बस अब काफी है। फिर से कंबल आ गया। अच्छा चलो, ड्रामा बंद। रूढ़ी? हाँ, कल रात के लिए थैंक यू। रॉक्सी ने थोड़ा झुककर शर्मीला सा बो किया। कल रात हम दोनों के लिए खास थी। काफी टाइम से बात चल रही थी। सिल्फी के बाद रॉक्सी ऑफिशियली मेरी सेकंड वाइफ बनने वाली थी। सब कुछ धीरे धीरे एडजस्ट हो रहा था और रॉक्सी थोड़ी नर्वस भी थी। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की थी कि वो कंफर्टेबल महसूस करे। और हाँ, लगता है मेरी मेहनत रंग लाई। सच कहूं तो मुझे पता ही नहीं था कि अ, ऐसी टेक्निक्स भी होती हैं। दुनिया काफी बड़ी है रॉक्सी। उस दिन मुझे एक बात समझ आई। सिल्फी का तरीका अलग है, रॉक्सी का अलग, और दोनों ही अपनी जगह परफेक्ट हैं। अह, मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। लाल होता चेहरा लिए रॉक्सी बेड से उतरी। मैं वहीं बैठा रहा, उसकी तरफ देखता हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने तुरंत एक्टिंग की जैसे मैं कपड़े पहन रहा हूं। थोड़ी देर बाद उसने मेरी पीठ छुई। रूडी, लगता है मैंने तुम्हें स्क्रैच कर दिया। दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूं रॉक्सी। उसके चेहरे पर शर्म और यादें दोनों थी। "उम्म, ब्लैड कपड़े पहन लेने चाहिए प्रोफेसर।" ओह हाँ, बिल्कुल। कपड़े पहनकर उसने पूछा, मैं ठीक लग रही हूं? हाँ, बहुत अच्छी। वो मुस्कुराई।
हाथ बैंड करके खुद को मोटिवेट किया। आज मेरा फर्स्ट डे है जॉब का, गलती नहीं कर सकती। आज से रॉक्सी यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक जाने वाली थी, एक टीचर के तौर पर, और मैं एक थर्ड ईयर स्टूडेंट। पर उस कहानी से पहले थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा।